नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे शो शब्दों के सफ़र में। तो शब्दों के सफ़र के नए एपिसोड में हम आपके सामने लेके आए हैं आज हरमन वडाला जी को। हरमन वडाला जी जो है ये फिल्म डायरेक्टर हैं और साथ में ये राइटर भी हैं। इनकी बहुत ही फेमस सीरीज आ चुकी है, आपने टीवीएस वीकेंड्स के राइटर के तौर पर देख चुके हैं। साथ ही इनकी टब्बर के तौर पर देख चुके हैं। टब्बर से इन्हें फिल्म चॉइस क्रिटिक्स का बेस्ट अवार्ड भी मिला था। साथ ही में अभी इनकी बहुत ही फेमस सीरीज आई है जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4, जो ऑलरेडी काफ़ी रेडिट पे काफ़ी फेमस है और साथ में पूरे इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन काफ़ी फेमस है। साथ में इनकी वाइल्ड वाइल्ड पंजाब को भी लिख चुके हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। धन्यवाद। हाय Afam, thank you for joining me here. Welcome to शब्दों का सफर and thank you for accepting my invitation and joining me. पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की। जर्नी की शुरुआत एज अ राइटर। या तो मैं पंजाब से हूँ जी और अमृतसर में पला बड़ा हूँ। उसके बाद मैंने जी थापा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी। जी और उस टाइम तक कुछ आइडिया नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, जी क्योंकि सिर्फ ट्वेल्थ तक पता होता है अपने को कि जी ट्वेल्थ में मेडिकल, टेंथ में मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है। उसके बाद आपने जो ले लिया, मेडिकल वाले डॉक्टर बनेंगे, नॉन मेडिकल वाले इंजीनियर बनेंगे, जी सिर्फ इतना पता होता है लाइफ में। हाँ जी और कॉमर्स वाले कहाँ जाएंगे कोई आइडिया नहीं होता, जी है ना। और आर्ट्स वाले तो नालायक बच्चे लेते हैं, जो अभी तक हमें बताया गया था, तो जी उससे बचना होता था। और नंबर कम भी आए तो भी मेडिकल नॉन मेडिकल ले लो। जी तो मैंने नॉन मेडिकल लिया और आगे ऑप्शंस बचते हैं कि इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस होते हैं तो आप जी उनमें जा सकते हो, है जी ना। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करी जी एंड आई वेंट टू द कॉलेज। और वहाँ जी जाके पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत लोग हैं लाइन में। जी इंजीनियरिंग ये बहुत लोग कर जो रहे हैं। नहीं नहीं, रियलाइजेशन क्या होता है ना, आपको तब तक ये लगता है कि हाँ इंजीनियर बनेंगे क्योंकि पापा इंजीनियर है। जी कॉलेज में जाके जब आप 4,000 लोगों के बीच में खड़े होते हैं जो सब जी इंजीनियरिंग करने आए, हाँ जी और वो लोग दोस्त भी हैं आपके और कॉम्पिटिटर भी हैं, कल को जी जॉब्स के लिए आपके दोस्तों के साथ ही लड़ाई हो रही होगी, जी उसकी लग जाएगी आपकी नहीं हाँ लगेगी। जी हाँ जी तो मुझे पहली बार रियलाइजेशन हुआ कि यार जी 4,000 लोग हैं, हर साल प्लेसमेंट्स होती हैं और प्लेसमेंट्स की परसेंटेज 2 या 3% होती है। जी तो लड़ाई उसके लिए हो रही है, जी बाकी 96% लोग कहाँ जाते हैं। हाँ जी तो मुझे पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था ना, मैं समझ गया मैं तो बाकी 96% में से हूँ, हाँ जी कि ये तो भाई कैसे होगा मुझसे, जी है ना। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग जब ली थी, जी मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मेरे पापा सिविल इंजीनियर, तो मुझे लगा आसान होगी। जी तो जब मैंने पहली बार सिविल इंजीनियरिंग के जी एग्ज़ाम दिए तो मुझे हाँ जी पहली बार रियलाइज़ हुआ मेरे पापा बहुत जी इंटेलिजेंट है भाई, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जी पापा को पता नहीं क्या समझता था, जी है ना। जी तो आपने तो फैमिली तब मुझे एक्सपेक्टेशंस इंजीनियरिंग की। फैमिली को तो सेफ खेलना है ना, जी उनको हमेशा पापा को आगे ये बोलना मेरा बेटा भी देखो इंजीनियर बन गया, जी ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन गया। हाँ जी उस, उसके अलावा अपने घर वालों को भी नहीं पता होता ना, और जी क्या पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं। जी फिर बाकी तो यूपीएससी दो और डीसी बन जाओ, जी इतना ही पता होता है उनको। हाँ जितना उन्हें पता होता है वो हमें बताते हैं और हम भी उस हिसाब से चलते हैं। वो हाँ तो जी जब बाहर दुनिया में जाके लोगों से मिलते हैं, बातें होती हैं, नए नए लोगों से डाइवर्सिटी देखते हो, तो रियलाइज होता है लाइफ में और भी है, और हाँ भी जी ऑप्शंस हैं जी जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है कि ये भी तो कर सकते हैं। हाँ जी तो वही हुआ। तो कॉलेज में मुझे रियलाइज हो गया मुझे ये तो नहीं करना है। जी अब क्या करना है ये नहीं पता था। जी एंड दैट इज व्हेन वन ऑफ माय सीनियर, उन्होंने कॉलेज में एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन चलता था। जी और ये पहले सेमेस्टर की बात है जब मैंने जाके शॉर्ट फिल्म देखी एक जगह, जी जिसमें मेरे ही हॉस्टल के मेरे दोस्त एक्टिंग कर रहे थे। जी और मैं वो शॉर्ट फिल्म देख के मैं पागल हो गया, मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, ये कैसे बन गई। जी इससे पहले मैंने फिल्में या तो पर्दे पे देखी थी हाँ जी सिनेमा में, जी या घर पे टीवी पे देखी थी। हाँ जी मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि 6 लोग मिलके एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। जी सॉरी। वो वो जो एक मोमेंट था, हाँ जी उसने मतलब मुझे पूरा बदल के रख दिया। मैं
वो शॉर्ट फिल्म देखी, पूरा जो रिस्पॉन्स आया, ऑडिटोरियम में हम लोग बैठे थे, जी। और वो शॉर्ट फिल्म फनी थी, जी। अच्छी खासी कॉमेडी थी, हाँ जी। और लोग हंस रहे हैं। वो 12 से 15 मिनट जी। की शॉर्ट फिल्म थी, हाँ जी। सब लोग हंसे। फिर उसके जी। बाद एक मिस्ट्री थी, सब लोग उसको ध्यान से देख। हाँ सो जी। दैट वाज द थिंग विच चेंज्ड मी। आई वेंट टू माय सीनियर्स हॉस्टल, मैं उसके रूम में गया, मैंने बोला सर मुझे भी फिल्म मेकिंग करनी है। जी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें आता है, कुछ कैमरा है? मैंने कहा हाँ नहीं, कुछ जी। नहीं है मेरे पास। जी। तो उन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया, जी। पेन ड्राइव दी, उन्होंने बोला ये पावर डायरेक्टर एक सॉफ्टवेयर है, हाँ जी। जाके एडिटिंग सीखो। तो लैपटॉप तो अच्छा। सबके पास था उस हाँ टाइम पे। जी। हाँ जी। तो मैंने एडिटिंग सीखनी शुरू करी, जी। और तो मेरी शुरुआत एज एन एडिटर हुई। जी। मैंने फिल्म डाउनलोड करता था उस टाइम पे, आपको पता है हाँ टॉरेंट से जी। सब कुछ मिल जाता था हाँ हॉस्टल जी। में। हाँ जी। तो फिल्मों के क्लिप्स एडिट करता था, हाँ जी। और अच्छा, फिल्म वहां डाउनलोड से जो करके मुझे फिल्मों की मजा आने क्लिप लगा, एडिट करते थे, ऑनलाइन जो क्लिप्स को फिल्म एडिट था। करता था हाँ मैं। जी। हाँ, तो वो एडिट करता था, मजे लेता था। फिर मेरे दोस्तों के साथ जो फोटोज थी, जी। उनका कोलाज बना के जी। पीछे गाना लगा दिया। हाँ जी। तो ये सब करते करते फिर मुझे लगा कि यार ये तो बहुत मजेदार चीज़ है। हाँ जी। मैं अपने घर गया। जी। तो जब मैं घर गया तो मैं पंजाबी हूँ, और पंजाबियों के सारे जी। रिश्तेदार कनाडा अमेरिका होते ही होते हैं। हाँ जी। ठीक है, और वो जब भी वापस आते वो कुछ ना कुछ लेके आते। तो हाँ लकीली जी। मेरे जो भैया कनाडा गए थे, जी। वो एक हैंडीकैम लेके आए थे बहुत पहले, जी। जो मैंने तब तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया, लेकिन अब जी। मैं घर गया, मैं हैंडीकैम ले आया कि भाई मैं यूज़ करूंगा हाँ इसको। जी। हाँ जी। तो मैं हैंडीकैम लेके आया हॉस्टल, जी। एंड दोस्तों के साथ मिलके शॉर्ट फिल्म बनानी जी। शुरू करी। हाँ जी। और वो जो शॉर्ट फिल्म्स बने, उसी में जो लर्निंग की, क्योंकि क्या ऐसे ही कहा सर रहा था यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे जी। सारे उसमें जो फिल्म मेकिंग एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स टाइप होते हैं, उनसे सीख रहे थे आप? जी। एडिटिंग ट्यूटोरियल्स भी थे, और फिल्म मेकिंग ट्यूटोरियल्स थे, क्योंकि अमेरिका में जो फिल्म मेकर्स हैं वो लोग जी। ट्यूटोरियल्स डालते रहते हैं हाँ यूट्यूब, वहाँ जी। का यूट्यूब ऑलरेडी एडवांस था, हाँ जी। यहाँ तक वो पहुँचा नहीं था, हाँ जी। है ना। हाँ जी। और उस टाइम पे क्या ना, वीडियो एसेस वो लोग बनाते थे फिल्मों के, वो इतने बड़े हाँ फैन जी। थे, हाँ जी। जहाँ अब बनना शुरू हुआ है वो। हाँ जी। तो वो चीज़ें देख के मैं सीखता रहता था। मैं हाँ हैंडीकैम जी। से अपने दोस्तों के साथ फिल्में बना रहा हूँ, एंड वैसे करके मैंने खुद लिखना शुरू किया, जी। दोस्तों को ही फिल्मों में लेके डायरेक्ट कर रहा था, हाँ एडिट कर जी। रहा था। हाँ जी। एंड देयर केम अ टाइम व्हेन माय फिल्म वन फिल्म फेस्टिवल में, एक मेरी फिल्म जीती। जी। तो उससे जो खुशी मिली मुझे हाँ मुझे जी। ऐसा लगा कि ओके, मुझे फाइनली पता चल गया कि मैं किस काम में अच्छा हूँ। आपको डायरेक्शन मिल गई कि मुझे ये करना है हाँ, फ्यूचर के लिए। मुझे ये एंड वो करना है, फिल्म क्योंकि कौन सी थी जो आपकी फर्स्ट उस फिल्म थी जो कि सिलेक्ट हुई थी? उसका नाम था अ स्ट्रोक ऑफ इट। ओके। वो उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल नाम रखने का ट्रेंड चल रहा हाँ था उस जी। टाइम पे, ऐसा था कि हाँ समझ आए जी। ना आए, हाँ जी। बट नाम वैसा होना चाहिए, हाँ क्योंकि जी। क्रिस्टोफर नोलन के फैन थे, वो रखता था हाँ इंसेप्शन, जी। हाँ जी। इंटरस्टेलर। तो हमें था कि नहीं नहीं, हमें भी कुछ ऐसा ही हाँ रखना जी। है ना। तो हाँ जी। वैसे करके फिर शॉर्ट फिल्म बनाई, एंड इट वर्कड। फिर उसके बाद मैंने जी। 4 साल के इंजीनियरिंग में मैंने अराउंड 12 शॉर्ट फिल्म्स बनाई। ओह, नाइस, आपने हाँ, तो उसी में मेरी अच्छा। नेट प्रैक्टिस हो चुकी थी। जी। और मीनवाल आपकी इंजीनियरिंग कैसी चल रही थी, मतलब एकेडमिकली? छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते। मैं तो, मेरे घर वाले अगर ये पॉडकास्ट सुनेंगे फिर से उनको, वो हाँ जी। डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि उनको बार बार वो एक चीज़ रहती है कि हमारे घर पे डिग्री नहीं है, बस अवार्ड पड़े हैं, पर हाँ डिग्री जी। नहीं है। हाँ जी। तो वो उनको आज तक एक मलाल है, जो मैं जी। बार बार उसको नमक मिर्ची लगा के जी। हर्ट नहीं करना चाहता। हाँ जी। हाँ। तो आपको वो एक डायरेक्शन मिल गई कि शॉर्ट फिल्म्स कैसे बनाते हाँ, हैं, एंड वो तो अवार्ड भी विन कर गई, तो एक मोटिवेशन भी रहा होगा। भी आ गया। जी। और मैंने घर पे बात कर ली कि यार मैं जॉब नहीं करूँगा, हाँ जी। आई वॉन्ट टू परस्यू दिस। और अब मेरे घर वालों को ना क्या, कोई आइडिया ही नहीं था कि ये कैसे करोगे इसका, हाँ जी। किसको पता है कि फिल्म कैसे बनाते हैं, जी। बॉम्बे में किसके पास रहोगे। मैंने कहा मुझे बॉम्बे नहीं जाना, मैं तो अभी जी। दिल्ली जाके और सीखूंगा। हाँ जी। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, समझ मुझे भी नहीं आ रहा था। मुझे लग जी। रहा था मैं किससे बात करूं, कौन हाँ सिखाएगा जी। मुझे हाँ नया, जी। हाँ जी। कैसे आगे जाके कुछ करूं। तो मैं दिल्ली आ गया। जी। तो दिल्ली में आई वॉज असिस्टिंग फिल्म मेकर, जो जी। क्राउड फंडिंग से
इंडिया की पहली साईफाई फिल्म बना रहा था, छोटे बजट की। नाइस। जी। मैं उनका नाम नहीं लूंगा वो। हाँ जी। मैं उनको असिस्ट कर रहा था, साथ में हम लोग ब्रांडेड कंटेंट बनाते थे। जी। वन फाइन डे आई गॉट टू नो ही रैन विद द क्राउड फंडिंग मनी। ओ। देन। तो मुझे बहुत शौक लगा कि यार ये बंदा मुझे मंथली सैलरी जी। दे रहा था थोड़ी थोड़ी, और हाँ जी। हम लोग कंटेंट बना रहे थे। बट मैं ज़्यादा जी। एक्साइटेड था फिल्म के लिए, जिसकी जी। जी। कहानी वो मुझे सुनाता था, हाँ और मैं जी। हर बार इतना मोटिवेट हो जाता था सुन के कि जी। फाइनली आई एम गोइंग यू टू डू बिकम पार्ट समथिंग। ऑफ समथिंग जी। लाइक दिस। बट वो भाग गया। तो उस टाइम पे फिर मुझे लगा मैं बहुत एक हिसाब से डिप्रेशन में ही चला गया था कि जी। यार ये क्या हो गया है। मैं तो, जी। मुझे लगा था मैं फिल्म का पार्ट बनने वाला हूँ, हाँ बट जी। नहीं हुआ। हाँ जी। तो लकीली जब हम ब्रांडेड कंटेंट बना रहे थे, तब जी। तब मुझे अरुणाब कुमार मिले, जो द वायरल फीवर के सीईओ थे जी। मुंबई में। तो वो दिल्ली हाँ में जी। मिले, एंड हमारी बात हुई, एंड आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ टीवीएफ। तो मैंने जी। उनको बताया कि यार हाँ जी। मुझे टीवीएफ में ले लो। जी। तो वो बोले कि यार तूने क्या बनाया पहले ये हाँ बता। जी। हाँ जी। तो मैंने उनको अब बहुत प्राउडली अपनी शॉर्ट फिल्म दिखाई। जी। वो सारी शॉर्ट फिल्म्स, वो होता है ना कि मोटिवेशनल और हाँ जी। ड्रामा बेस्ड थी, हाँ जो जी। उन्होंने देखी और वो देख ही नहीं पाए, कहते यार ये क्या है। हाँ जी। मेरा ऐसे हुआ कि शिट यार, मैं तो मुझे लगा था कि ये पसंद है, कि बट हाँ उनको जी। नहीं पसंद है। हाँ जी। हाँ जी। मैंने टोल्ड हिम कि यार मैंने एक चीज़ की थी, मैंने ना शेरलॉक होम्स उस टाइम पे आया था। हाँ जी। हाँ जी। वो जो नॉवल आई थी शो, शर्लॉक होम्स। नहीं नहीं, नॉवल तो बहुत पहले आ गई हाँ थी। जी। उसका एक शो आया था, बेनेडिक्ट ओके। कम्बरबैच। हाँ जी। तो मैंने उसका स्पूफ बनाया था, त्रिलोक। जी। तो त्रिलोक मैंने उनको दिखाया, एंड जी। दैट वाज द थिंग जो उनको बहुत पसंद आई, जी। कि यार ये ऐसा करना है, हमें हाँ ये सब जी। चाहिए। हाँ जी। तो ही कॉल्ड मी टू मुंबई, जी। और 2015 में आई केम टू मुंबई, एंड दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप। आई स्पेंट अराउंड 5 इयर्स इन टीवीएफ। जी। मैंने अराउंड आई 50 थिंक टू 60 टीवीएस पीसेज ऑफ। वीकेंड्स में आपने काम किया है। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। तो मैंने कुछ अराउंड 50 to 60 स्केचेस, जो ब्रांडेड कंटेंट होता है, वो जी। डायरेक्ट किए वहाँ पे। जी। एंड वीकेंड्स वाज माय फर्स्ट सीन एज अ डायरेक्टर। जी। और साथ में मैंने वहाँ पे सीखा जो हाँ जी। राइटिंग है ना। हाँ जी। राइटिंग मैंने टीवीएफ में सीखी आके। जी। अच्छा, आपने राइटिंग की जो आपकी जर्नी की शुरुआत हुई मैंने जाके राइटिंग सीखी, हाँ जी। और वहाँ पे पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि राइटिंग क्या होती है। क्योंकि इससे जी। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ डायरेक्टर होता है ना, हाँ जी। ही इज़ द बॉस। ऑफ कोर्स वो फिल्मों में जी। बॉस होता है, जी। बट डायरेक्टर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक जी। उसके पास स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ जी। है ना। और स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, जी। और क्या होती है स्क्रिप्ट की हाँ जी। पावर, क्या होती है, वो मुझे टीवी में जाके रियलाइज हुआ। जी। बिकॉज ये अभी तक वैसा है कि ऑडियंस भी, ऑडियंस को ना डायरेक्टर का पता क्या करता जी। है, जी। ऑडियंस को पता है एक्टर्स क्या करते हैं। हाँ जी। पर ऑडियंस को वो राइटर्स का, स्क्रिप्ट राइटर्स का पीछे राइटर्स जो का बैकएंड में नहीं टास्क पता, हो रहा है उनका नहीं पता है। नहीं पता होता कि जी। स्क्रिप्ट राइटर क्या करता है, एडिटर क्या करता हाँ है। जी। हाँ जी। और मुझे बहुत हैरानी हुई थी जब अवार्ड फंक्शन में मुझे पता चला था कि स्क्रिप्ट राइटिंग हाँ जी। टेक्निकल अवार्ड्स में डाला हुआ है। लाइक जी। राइटिंग इज इन टेक्निकल अवार्ड्स, एंड एक्टिंग एंड डायरेक्शन इज क्रिएटिव अवार्ड्स। तो एंड राइटिंग शुड बी इन क्रिएटिव फील्ड क्योंकि आई आई डोंट क्रिएशन। अंडरस्टैंड। जी। हाँ, मतलब एडिटिंग एज वेल एज इवन सिनेमेटोग्राफी। या। जी। सिनेमेटोग्राफर विजुअल स्टोरी टेलिंग कर रहा है, जी। वो आप सिर्फ कैमरे की वजह से नहीं कर पा जी। रहा है, हाँ वो जी। उनके माइंड में वो फ्रेम है, वो स्टोरी जी। टेलिंग है जिसकी वजह से वो जी। हो रहा है। जी। तो कुछ भी टेक्निकल में कैसे डाल रहे हो आप। जी। हाँ जी। चीजें चली आ रही हैं तो उनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, जी। या कल को क्या पता अगर बदलेंगे लाइफ में, तो सही जी। है। अभी भी आई थिंक उसमें ही है, क्रिएटिव फील्ड में ही है अभी भी, वो क्रिएटिव में नहीं है। वो अभी भी टेक्निकल में ही है। नहीं अभी भी। अ, हाँ, हाँ जी, तो अभी तक अवार्ड्स कुछ अभी चेंज भी नहीं हुआ जी। पता नहीं। जी। वो तो क्या है ना, फिल्म्स आर डायरेक्टर्स मीडियम एंड जी। सीरीज इज द राइटर्स मीडियम। जी। तो लेकिन वही है कि इंडिया में वो चीज़ अभी धीरे धीरे चेंज होगा। जी। कि अ, ये मतलब मेरे जैसे मेरे पापा बहुत बड़े सलीम जावेद के फैन रहे हैं। जी।
उनको होता कि सलीम जावेद ने लिखी तो अच्छी हाँ होगी, वो जी, हाँ चले जी, जाते थे उस टाइम पे फिल्म हाँ देखने, है जी, ना। हाँ जी, बट पता उनको भी नहीं है कि स्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं वो। हाँ और जी, ऐसा नहीं है कि सबको क्या लगता है ना, राइटर कहानी लिखता है, जी, बट कहानी के बाद जो स्क्रीन प्ले होता है, हाँ कि जी, स्क्रीन पे हर एक 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 सीन कैसा आएगा, हाँ जी, वो जो कैसे डेप्थ कट पोर्ट्रे करनी है होगा, कैरेक्टर्स की। हाँ वो हाँ हर जी, चीज लिखी हुई होती है। हाँ ये जी, मुझे भी नहीं पता था। जी, तो जब मुझे पता चला तो मेरा तो रिस्पेक्ट और बढ़ गया फॉर हाँ जी, राइटर्स के, यार अच्छा। हाँ जी, तो तब से मैं इसलिए हमेशा खुद के लिए नहीं बोलता कि मैं राइटर हूँ तो भाई राइटर्स को हाँ इज्जत दो। जी, हाँ जी, मैं मतलब मैं तो बोलूंगा कि बाकी राइटर्स को यार प्लीज जी, वैसा देखो जैसा आपको पता नहीं जी, है। जी, दे आर द रियल हीरोज जी, ऑफ सीरीज एज वेल एज फिल्म्स। हाँ जी, बट उनको बहुत ही अंडर वैल्यू किया जाता है जी। इंडस्ट्री में, एंड दैट इज हार्श ट्रूथ। अभी भी अंडर वैल्यू किया जाता है, अभी मतलब जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग भी। क्या है ना, गलती इंडस्ट्री की नहीं है। जी, जब कोई बड़े एक्टर की फिल्म हाँ अच्छी जी, नहीं लगती जी, तो आप एक्टर को गाली देते हो। जी, ऑडियंस एक्टर को गाली देती है कि यार जी, सलमान खान की फिल्म में मजा नहीं आया, हाँ जी, अक्षय कुमार ने अच्छा नहीं किया। हाँ जी, अक्षय कुमार उससे पहले इतनी हिट्स दे रहा था, क्या उसको एक्टिंग भूल गई एकदम से? हाँ जी, हाँ जी, जी, ऑडियंस को ऑडियंस को राइटर को गाली देनी चाहिए, नाम लो उसका, हाँ कि जी, इस बंदे ने अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिखी इसकी वजह से। हाँ जी, ऑडियंस जब तक नाम लेके गाली नहीं देगी जी। तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। तो वो एक्टर्स तो एक तरीके से फेस हो गए। कोई भी हम मीडिया देखते हैं, डायरेक्टर एग्जैक्टली। एक्टर्स वो फेस हो गए, तो वो उनसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइटर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए। I don't know about the platform, but Yep. I think though it's a हाँ जी, recognition among audience। जी, जैसे कि अभी क्या हुआ, आदि पुरुष आई थी मूवी। जी, जी, आदि पुरुष में जब डायलॉग्स नहीं अच्छे लगे लोगों को, लोगों हाँ ने जी, ढूंढा, गूगल किया जी, कौन है डायलॉग राइटर, जी, उसके ऊपर मीम्स बने, उसको गालियां दी उन्होंने इंस्टाग्राम हाँ पे जी, आके। हाँ जी, ये हर फिल्म में होना चाहिए। जी, ये हर फिल्म में आपको पता होना चाहिए कौन सा राइटर बुरा लिखता है, उसको गाली दो, जी, ताकि वो भी बदले, वो भी अपने जी, क्राफ्ट पे काम करे। जी, और जो अच्छा करता है उसके बारे में भी अच्छा बोलो, ताकि जी, आप, जब तक ऑडियंस खुद नहीं बोलेगी जी, इंडस्ट्री भी इज्जत नहीं देगी। ऑडियंस हाँ देनी तो जी, शुरू करे, ऑडियंस इज्जत ही सिर्फ एक्टर्स को देती है, जी, उसके बाद डायरेक्टर्स को देती है। जी। तो जैसे आप राइटर को इज्जत हाँ दोगे जी, नहीं तो इंडस्ट्री क्यों देगी? तो जैसे जब स्क्रीनिंग होती है, जैसे आपके किसी शो की स्क्रीनिंग हुई या फिर कोई मूवी की स्क्रीनिंग हुई, तो वहाँ पे राइटर्स का क्या पॉइंट रहता है? मतलब एक्टर्स को तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करते हैं कि ये डायरेक्टर है, ये आपके एक्टर्स हैं। तो राइटर्स का वैसे वहाँ पे क्या रहता है स्कोप? एक बार फिर से पूछोगे क्वेश्चन? जैसे कोई स्क्रीनिंग होती है, आपकी मूवी की स्क्रीनिंग हुई या किसी शो की स्क्रीनिंग हुई, तो वहाँ पे जब वो स्क्रीनिंग हो रही है शो की, जैसे अभी क्रिमिनल जस्टिस आपने लिखा, तो उसकी जब स्क्रीनिंग हुई थी तो वहाँ पे एक्टर्स को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे ऑन द शो, एंड साथ में डायरेक्टर को किया, तो वहाँ पे राइटर्स का नहीं क्या नहीं, वहाँ पे point तो है? पूरी टीम जी, को बुलाते हैं, राइटर्स को भी जी, बुलाते हैं, क्योंकि जब स्क्रीनिंग होती है फिर वो जी, तो पूरी टीम के लिए होती है। हाँ जी। तो वहाँ पे राइटर्स का टेक तो रहता पूरी है टीम को बुला के वहाँ पे ओवरऑल, अप्रिशिएट कर या रहता है, डेफिनेटली रहता है। हाँ जी। तो मतलब आपकी जो ये ज़्यादा रहता है, फिल्मों में थोड़ा कम रहता है। जी, अच्छा, ओके। तो उनका रहता है, और मतलब राइटर्स को एक तरीके से वो हम्म। मिलना चाहिए कि फीडबैक मिलना चाहिए कि डायरेक्ट उनको एक तरीके से नाम लेके या वैसे, ताकि उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से ऑडियंस को लगे। हाँ, उनको उनको फील हो कि हाँ यार, जनता मुझे जानती है और जनता काम देख रही है, जी, तो मैं अपनी क्राफ्ट को बेटर करूँ। जी, जी। तो उनका वो टेक रहता है। बाकी आपकी जो जर्नी थी, तो हाँ टीवीएस में आपने जो है जी। एडिटिंग से आपका राइटिंग की तरफ आपने फिगर आउट किया कि आपका इंटरेस्ट जो है वो राइटिंग की तरफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडिटिंग वगैरह। तो आपको एक शुरुआत मिल गई अपनी जी। जर्नी के लिए। एंड फिर आगे जो मूवी स्टार्ट की, आप मतलब आपने जो सीरीज की, उनका कैसे रहा? जैसे आपने टब्बर की, क्रिमिनल जस्टिस की, तो धीरे धीरे करके वो टर्न कैसे लिया? टीवीएस से आपकी जर्नी आगे कहाँ गई? आ, तो मैं टीवीएफ में मैं 5 साल के लिए था और मैं डायरेक्ट करता था, लेकिन
हाँ जी। कभी भी मुझे अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी जी। जैसी स्क्रिप्ट मैं चाहता था, क्योंकि क्या है ना, 5 साल से मैं टीवी में कंटेंट बना रहा था और मैंने कब कुछ ऐसा नहीं बनाया था जो मैं अपने घर वालों को दिखा सकूं। हाँ जी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि यार मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मैं प्राउडली अपने घर वालों को दिखा जी। सकूं। जी। तो टीवीएफ के अंदर 2020 में ये कोविड आया एंड मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। जी। उसके बाद मैं घर पे था, हाँ जी। जॉबलेस था, मैंने घर वालों को बताया नहीं था। जी। और अब किस मुंह से बताता, वो तो बोल रहे थे इंजीनियरिंग कर लो, ये हाँ जी। सरकारी हाँ जॉब से कोई जी। धक्का मार के निकाल नहीं सकता ना आपको। हाँ जी। हाँ जी। तो मैं उनको अब किस मुंह से बताता कि यार जी। जॉब चली गई है। और जी। पर वो एक टाइम था जब मैंने सोचा, मैं बैठा और मुझे लगा कि अब है ना, अब मेरे मेरे मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे कोई वो काम नहीं करना जो मुझे बोला जा रहा है। अब मैं वो काम कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। जी। सो आई स्पेंट अराउंड 2 मंथ्स, मेरे पास सेविंग्स थे 3 महीने जी। के लिए। तो आई स्पेंट 2 मंथ्स एंड आई आई रोट अ शो जी। जिसका मैंने पहला एपिसोड लिखा। हाँ जी। एंड इट वाज बेस्ड ऑन माय ओन फैमिली, फैमिली के जो कैरेक्टर्स हैं मेरे सारे। जी। तो वो जी। सारे शो के कैरेक्टर्स उन्हीं के हाँ ऊपर जी। बेस्ड है। हाँ जी। एंड आई न्यू दिस इज समथिंग ओरिजिनल एंड ये ये मुझे अच्छा लगे। मुझे नहीं पता लोगों का जी। देख के क्या फीडबैक होगा, जी। कैसा रिस्पॉन्स जी। आएगा। आई वॉज ओनली कंसर्न कि यार ये मेरे घर वाले देख लेंगे, मुझे हाँ ये जी। बनाना। हाँ जी। और और कौन सा शो जो था? टब्बर जो टब्बर था वो मेरे लिए टब्बर बहुत शो। पर्सनल जर्नी थी। जी। हाँ, टब्बर। टब्बर जिसमें आपने तो पंजाबी फैमिली को टब्बर मेरे रिप्रेजेंट लिए बहुत ही किया। पर्सनल जर्नी थी उस टाइम जी। पे उसको। हाँ, तो पंजाबी फैमिली वो जो है, वो पंजाबी फैमिली नहीं, मुझे वो पंजाब दिखाना था जो आज तक ना किसी फिल्म में दिखाया गया ना सीरीज में। जी। एक ऐसा पंजाब जो क्या है ना, मैं जब भी कोई कंटेंट देखता था जिसमें जी। पंजाब हाँ दिखाते थे, जी, वो बहुत ही इट वाज कैपिटिवेटेड ऑलवेज है। अबाउट के जी। पंजाबी बहुत दारू पी के नाचते रहते हैं जी। खेतों में, जी। गिद्दा हाँ चलता जी। हाँ रहता है जी। और पूरा टाइम जोक मारते रहते हाँ हैं। जी। हाँ तो जी। और मुझे ना हमेशा वो लगता है यार ये बहुत टाइप कास्ट कर रखा है जी। पंजाबियों को, जी। और मुझे वो इमेज ब्रेक करनी थी। जी। तो जब मैं टब्बर लिख रहा था, मैंने हाँ जी। कॉन्शियसली वो चीज़ें नहीं करी। जी। जी। मुझे रैंडमली ड्रग्स के ऊपर शो नहीं बनाना था, ऑलरेडी उड़ता हाँ पंजाब जी। बन गई थी, हाँ जी। है हाँ ना। जी। मुझे वो दुनिया दिखानी थी जो, वो नेबरहुड दिखाना था, वैसे लोग दिखाने थे, वैसी गलियां जी। दिखानी थी जो मैंने देखी हैं बचपन से। जी। तो वो जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया, जी। मुझे पता था कि यार ये कुछ अच्छा जी। बनेगा। जी। एंड 2 महीने में ही आई सोल्ड इट टू जार पिक्चर्स एंड जी। दैट्स हाउ जॉब से, मतलब मुझे घर जी। वालों को झूठ नहीं बोलना पड़ा। जी। मैं उनको बोला कि मैंने स्विच कर लिया जी। जॉब। एंड एंड देन टब्बर केम। वहाँ से फिर फुल फ्लेजेड जी। एज अ, हाँ, एज अ राइटर की जर्नी शुरू वहाँ जी। से हुई फिर। हाँ जी। तो आप अपने जो प्रोजेक्ट्स में काफ़ी रॉ दिखाते हैं, ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं, काफ़ी ऑथेंटिसिटी होती है, पंजाब से आप बिलोंग भी करते हैं तो आपने पंजाब को काफ़ी दिखाया जी, है। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी राइटर के लिए अपने रूट से जुड़े रहना, या ऐसी कहानियों को कैप्चर करना जो कि लोकल इवेंट्स रिलेट करती हैं? मतलब कोई कॉन्शियस एफर्ट होता है या कैसे रहता है? बहुत लेट समझ आया मुझे भी, क्योंकि जी। इनिशियली जब हम सब जब भी राइटर्स लिख रहे होते हैं तो हमारा ना एक मोटिव होता है कि मुझे ब्रेकिंग बैड बनाना है या मुझे जी। गेम ऑफ थ्रोन्स बनाना है, जी। जी। क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को लुक अप टू करते हैं। जी। तो मैं भी जब लिख रहा था, उससे पहले जब मैं शोज टीवीएफ में लिखता हाँ था, तो जी। कॉन्शियसली जिन डायरेक्टर्स को मैं फॉलो करता था, एडगर राइट हो गया, जी। जी। मैं वैसा एडिट करवाता था। हाँ मैं जी। वैसा स्पेसिफिकली वैसे सीन्स लिखता था जी। कि मैं वैसा कर पाऊँ जैसा उसने किया था, हाँ जी। हाँ जी। है ना। सारा ध्यान उसमें होता था जी। कि जैसा उसने किया था वो जी। करना है। जी। लेकिन जब मैं टब्बर लिख रहा था, हाँ जी। मुझे वो जो फीलिंग आई, मैं इतना प्रोटेक्टिव हो गया इस काम के लिए जी। कि यार ये काम कहीं कोई चोरी ना कर ले, कि कोई हाँ जी। आइडिया ना चोरी हाँ कर ले, जी। क्योंकि वो इतना ओरिजिनल फील हो रहा जी। था, इतना जी। क्लोज फील हो रहा था जी। मेरे, कि ये कैरेक्टर सब मेरे हैं यार, ये हाँ मेरे घर जी। वाले हैं। मैं इनको हाँ जी। आ, इनको वैसे ट्रीट नहीं कर सकता जैसे आज हाँ तक जी। मैंने बाकी काम को किया। हाँ जी। हाँ जी। तो जी। वो जब आप बोलते हो ना कि एक राइटर को कितना रूटेड होना हाँ चाहिए, जी। जब तक राइटर अपने काम को लेके, जब भी वो कुछ लिख रहा है उसको जी। लेके अगर वो प्रोटेक्टिव नहीं है, जी।
जब तक वो प्रोटेक्टिव फील नहीं हो रहा ना, जी वो काम रूटेड नहीं है, वो काम उसके क्लोज नहीं है। जी। अगर उसको कल को चोरी होने का डर नहीं है तो वो हाँ अभी जी उसका बेस्ट काम नहीं है। हाँ जी और टब्बर बनाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आप जितना रूटेड हो जी। अपने कंटेंट को लेके, हम्म, आप उतने इंटरनेशनल हो। जी। ऑथेंटिक कंटेंट की क्यों है वैल्यू ये? है बेसिकली। क्योंकि क्योंकि जो, जी नहीं, आपकी ओरिजिनलिटी की वैल्यू है, क्योंकि जी। आपने एक रूटेड चीज अगर बनाई है, हाँ जी वो दुनिया सिर्फ आपने देखी है, जी। वो बाकी पूरी दुनिया के लिए ओरिजिनलिटी। नहीं है। हाँ जी क्योंकि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो कोई नहीं जानता। हाँ जी हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है लाइफ में। हाँ जी और अगर आप अपनी फिल्म में, अपने पीस ऑफ कंटेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दोगे, हाँ वो जी ओरिजिनल नहीं बनेगा। हाँ जी इट विल बी जस्ट लाइक एनी अदर शो और एनी जी अदर फिल्म। जी तो वो कोई भी पीस ऑफ कंटेंट आप बना रहे हो, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। जी। ये तो है। जी। तो हाँ टप्पर जो आपका शो था वो उसमें एक इंटेंसिटी थी, एक इमोशनल डेप्थ थी जो आपने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। तो जब आप उस कहानी का जो कोर आइडिया, जब आपको लगता है कि आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे, वो आपने बताया जैसे कि जो आपने देखा बेसिक कि आपके आसपास क्या चीजें चल रही हैं, आप वही कुछ पोर्ट्रे करना चाहते थे। तो आपने जो कैरेक्टर्स बनाए उसके, जब आप कैरेक्टर्स लिख रहे थे, जैसे ओमकार का कैरेक्टर है, एक सीधा साधा आदमी है जो अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो हर हद पार कर जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अपना पूरी जर्नी एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जी। तो वो कैसे आपने डिफाइन किया उस कैरेक्टर को, कि ये तो बहुत सिंपल है, मोरल प्रिंसिपल पे काम करता आ, है? जी नहीं नहीं, तो वो भी एक ना पूरी जर्नी थी। वो कैरेक्टर की जो जर्नी है, जी आ, वो तब उसमें ना, कोई भी प्रोजेक्ट से मैं इस कैरेक्टर में अगर हाँ लिख जी रहा हूँ, हाँ जी तो उसमें एक सवाल होना चाहिए। जी मेरा प्रोसेस है ये जी करने का कि मेरे लिए सवाल क्या है कि यार, कोई आदमी अपनी फैमिली के लिए किस हद तक जा सकता है। जी ये सवाल था जो मैं खुद ओमकार से पूछ रहा था, और वही जी चाहता था कि मैं ऑडियंस देखे कि, और ऑडियंस को ना बिलीवेबल लगे, ये ऐसा ना जी। लगे कि ये ज़्यादा हो गया। हाँ जी ऑडियंस को लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, पर क्या मैं भी ये कर देता क्या। हाँ जी वो चीज़ मुझे पर्सनली, वो सवाल आ रहा था। जी जी मैं खुद से पूछता था कि यार, क्या हाँ जी मेरे पापा, अगर हमारे घर में ऐसा कुछ हो गया, मेरे पापा किस हद तक जा सकते हाँ हैं। जी हाँ जी क्या ये पॉसिबल है, और नहीं भी है तो क्या किसी का बाप जा सकता है क्या। हाँ जी हाँ जी है जी ना, क्योंकि आ, बहुत ही यूनिवर्सल इमोशन है। और यूनिवर्सल इमोशन जब मैं बोलता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमंस। हाँ आप जी जानवरों में देखो कि अगर एक शेरों का झुंड आके एक भैंस या गाय के ऊपर अटैक करता है, हाँ उसके जी बच्चे पे अटैक हाँ करता है जी ना, वो भैंस, उसको पता है ये शेर सब हाँ मिलके जी मुझे भी मार डालेंगे, हाँ जी, पर वो बट लड़ वो जाएगी। मरने वो मरने को तैयार है जी जी कि मेरा बच्चा बच जाए। जी वो जो इमोशन है वो इतना यूनिवर्सल है। हाँ जी तो जी तो जब मैं इस इमोशन के हिसाब से, तो मैंने बहुत रिसर्च करी। जी एंड दैट इज़ व्हेन मुझे वो मोरालिटी के ऊपर जब मैंने पढ़ा कि यार, आप मोरालिटी की बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हो जी जब लव्ड वंस की बात आती है ना। जी जी मोरालिटी तब तक है जब जी तक सब सही चल रहा है। हाँ जी, जब तक अपनों पे बात नहीं आई। जैसे, हाँ, जी जब अपनों पे बात आई तो मोरालिटी गई तेल लेने। हाँ जी तब आप अच्छा बुरा नहीं देखते हो, आपको हाँ लगता है कि जी दुनिया वैसी होगी, मैं रिस्क नहीं लूंगा। हाँ जी हाँ जी, आपके सारे रूल्स, आपकी सारी लाइफ ब्रेक में हो जो अभी तक जाती। जो आपने सोचा था, जो किया था, वो सब गायब। आप जी सिर्फ ये सोचते हो कि भाई, इनको कैसे बचाऊं। हाँ जी एंड दैट वाज द ओनली थिंग which I wanted to explore in the series. हाँ जी एंड वही करते करते मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव प्रोसेस था ये, हाँ जी क्योंकि हाँ जी इस शो के थ्रू मैं जी जितना अपनी फैमिली को समझ पाया, अपने घर जी वालों के क्लोज आ गया। जी उन क्योंकि ऐसा उनके ऊपर लिखते लिखते मुझे रियलाइज हुआ कि यार, मैं कितना जानता हूँ अपने घर वालों को। जी
और मैंने उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू किया उनको। जी और मुझे पता चला अच्छा ऐसे हैं मेरे घर वाले, इतने जी अलग हैं दुनिया से, जी इतने। बाहर एक अंकल घूमते, जब मेरे पापा उनके साथ घूमते तो जी। कितना डिफरेंस है उनमें। हाँ जी आप पहले नहीं देखते, आपके लिए जी पहले जी। आपका ना लेंस ऐसा होता है। हाँ जी राइटिंग करते करते आपका लेंस ये हो जाता है, आप हर चीज को ऐसे देख रहे हो जैसी वो हाँ है। जी हाँ जी सो दैट वाज माय लर्निंग एज वेल एज आई लव द प्रोसेस एंड जी वही कोशिश मेरी उसके बाद रही कि जी टब्बर जब रिलीज हुआ था, जी आई न्यू, मुझे ये नहीं पता था जी। जनता कैसे परसीव करेगी या हाँ बहुत जी फट जाएगा ये हाँ शो। जी हाँ जी बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, जो ये शो देखेगा जी। उसको पसंद आएगा, वो एंड तक जी जरूर देखेगा। कि वो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि वही आपने रिलेटेबल ओरिजिनल स्टोरी दिखाई जो आपने देखी, और मे बी आपके बैकग्राउंड में भी, साथ में भी जो लोग हाँ। होंगे वही भी, वो भी सेम स्टोरी से ही जा रहे होंगे, तो वो भी यही फील करते होंगे। वही था। और बाकी जो जी। सेकंड कैरेक्टर था प्ले का, फरगुन, जो कि सुप्रिया पाठक जी ने निभाया है, तो वो भी हम्म। काफी, उसमें भी आपने बहुत ही डिटेलिंग दिखाने की कोशिश की है। मतलब एक उनके खुद के अंदर लड़ाई चल रही थी कि फेथ वर्सेस फियर की जो लड़ाई चल रही थी, कि एक पंजाबी माँ है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो वो कैसे आपने पोर्ट्रेट हाँ। किया? बाकी फुपिया जी के साथ में काम करना कैसा रहा? वो तो बहुत मैजिकल था, मतलब जी सुप्रिया मैम तो पूरा कैरेक्टर में घुस ही जाती है, ऐसा जी लगता है कि पन्नों से निकल के बाहर आ गया जी कैरेक्टर। जी वैसा वाला फील होता है उनके जी साथ, जी। इवन पवन सर के साथ। हाँ जी और सुप्रिया मैम का कैरेक्टर लिखना बहुत टफ था, क्योंकि जी एज अ मेल, मेल कैरेक्टर लिखना ना आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, आप बस लिखते जाते हो। जी जी बट फीमेल कैरेक्टर लिखना मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, अनलेस जी। माय डायरेक्टर लाइक अजीत सर, हाँ जी जिन्होंने डायरेक्ट किया, अजीत जी पाल सिंह। जी तो वो जब आए, ही जी रेड द स्क्रिप्ट एंड सेड के यार तुम मम्मी इतनी पैसिव क्यों है, जी बाकी सारे कैरेक्टर्स इतने एक्टिव हैं, जी वो एक्टिवली बाप की हेल्प कर रहे हैं, मम्मी क्यों नहीं है। जी और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी जो माँ का कैरेक्टर इतनी पैसिव है, मुझे जी। इससे पहले रियलाइज ही नहीं हुआ था। हाँ जी हाँ जी तो अजीत सर ने बताया, बिकॉज रिसेंटली उन्होंने अपनी एक फिल्म बनाई थी, फायर इन द माउंटेन्स फिल्म थी, जी। एंड उसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी। हाँ जी एंड ही शोड मी दैट फिल्म, और मैं बहुत पागल हो गया था वो फिल्म देख के, एंड जी दैट इज द रीजन मैंने बोला था कि मुझे इन्हीं के साथ काम करना है इस जी शो में। जी। तो फायर इन द माउंटेन देख के मुझे रियलाइज हुआ कि ओके दिस इज द सीन, ये है वो। हाँ जी और ऐसे करके फीमेल कैरेक्टर को कैसे एक्टिव किया जा सकता है, तो जी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, मैं घर पे ना जब भी कुछ होता है, हम मम्मी के पास कभी नहीं जाते, हाँ हम जी। हमेशा पापा की पापा बात का वेट करते करते, पापा हैं। कब जी आएंगे शाम को, जी। पापा इतने बजे आएंगे, चलो उनसे, तो हाँ मम्मी जी पूछती भी रहती क्या हुआ, नहीं हाँ कुछ जी नहीं, हाँ हो जी जाएगा। क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं है कि यार मम्मी भी तो हेल्प कर सकती हैं, हाँ क्योंकि जी मम्मी मम्मी है। तो हाँ जी मम्मी के साथ हाँ जी पता नहीं कभी आता ही नहीं अंदर से। हाँ जी बट हाँ जी ऐसा है नहीं, मम्मी अपनी लड़ाई भी लड़ रही है। जी और वो फॉर सम रीज़न लाइफ में भी हम अवॉइड कर देते हैं, और सिनेमा में भी, जी। एटलीस्ट मैं पेपर पे अवॉइड कर रहा था। हाँ जी तो जैसे ही मैंने उनकी साइड से दिखाना शुरू किया, आई वॉज जी ब्लोन अवे कि यार ये अभी तक मैं कितना एक मेजर चंक था जो मैं मिस कर रहा था अभी हाँ तक। जी तो जैसे ही उनका कैरेक्टर अलाइव हुआ, जी एक्चुअली इससे पहले शी वॉज वेरी पैसिव, जी। तो थैंक्स टू अजीत सर वो इतना हाँ जी अलाइव हुआ कि मैं खुश हो गया, मुझे ऐसा जी। लगा कि ओके मैं आपने अभी और मिसिंग सीख रहा डॉट्स हूँ। कनेक्ट कर लिए उससे, उनका जो फीडबैक था हाँ। उससे आपने मिसिंग डॉट्स कनेक्ट कर लिया, एंड देन उनका ट्रू। पोर्ट्रेट जो हुआ कैरेक्टर वो बहुत ही डिफरेंट हो गया। एक बहुत अलग तरीके हो से गया। वो भी लड़ रही थी कि उनकी इनर बैटल्स को भी तब आप शो कर पाए अच्छे से, कि वो ट्रू। कुछ इनर बैटल्स लड़ रही हैं। जी। बाकी टब्बर के बाद में आपने एक अलग दुनिया बनाई, जैसे क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 डायरेक्ट किया, तो एक हम्म। अलग ही, एक साथ में वो एक स्टैब्लिश फ्रेंचाइजी थी। तो वो आपकी कैसे अप्रोच थी कि मुझे कुछ नया भी बनाना है, साथ में मुझे जो पुराने जो एक्सपेक्टेशंस थी या उसकी लेगेसी को भी रिस्पेक्ट करना है, तो वो कैसे हुआ? तो उसमें क्या चैलेंजेस हुए? जी क्रिमिनल जस्टिस पहले 3 सीजन जो थे वो ऑलरेडी ऑडियंस में ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो जी मैं पॉपुलर वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ हाँ क्योंकि जी टब्बर वॉज क्रिटिकली एक्लेम्ड शो। जी पॉपुलर
मुझे आज तक नहीं पता हुआ नहीं हुआ। जी बहुत कम लोगों ने, मेरे हिसाब से बहुत कम जी लोगों ने अभी भी देखा है वो। जी क्रिमिनल जस्टिस पॉपुलर श्रेणी में आता था, और जी पॉपुलर शो में कुछ ऐसा देना मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने जब मेरी मीटिंग हुई भी थी इनके साथ, हाँ जी बीबीसी एंड अपलॉज के साथ, आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि यार मैं जी ऐसा शो कैसे दे पाऊंगा जिसमें मैं जो मैं फील करता हूँ, जो हाँ मेरा जी प्रोसेस है, अगर मैं हाँ उसमें थोड़ा ज़्यादा आर्टसी ना हो जाए। जी तो इसलिए मैंने बहुत टाइम लिया वो स्टोरी क्रैक करने में, जी कि मुझे क्रिमिनल जस्टिस का जो फॉर्मेट है उसको भी रिस्पेक्ट करना है, हाँ जी और साथ में मुझे वो स्टोरी वीव करनी है जो मुझे देखनी है। हाँ जी क्रिमिनल जस्टिस इस बार वो होना चाहिए जैसा मैं देखना चाहता हूँ। हाँ जी और उसी को मैंने टाइम लिया। आई टुक अराउंड 1.5 year टू कुक जी। दिस शो। अच्छा, इसकी और एक्टिंग में 1.5 साल लगा आपको? मतलब उसकी हर पॉइंट पे बारीकी से सोचना, कैरेक्टर बिल्ड करना एंड ऑल दैट प्रोसेस। नहीं नहीं, तो ये टब्बर से इसलिए भी अलग था। टब्बर वॉज अ थ्रिलर। जी टब्बर का, आप अगर सवाल है, टब्बर का सवाल हाँ ये जी है, व्हाट विल दिस फादर डू हाँ टू जी सेव हिज फैमिली। हाँ जी क्रिमिनल जस्टिस वाज अ हू डन इट। हाँ जी तो जब हू डन इट आता है ना, ऑडियंस डिटेक्टिव बन जाती है। हाँ जी ऑडियंस बोलती है कि हम इससे पहले सॉल्व करेंगे, मैं हाँ बताती हूँ जी क्या कौन किलर हाँ है, जी मैं हाँ बताता हूँ, मुझे पता किलर जी कौन है। हाँ तो क्रिमिनल जस्टिस हू डन इट था। तो हू जी डन इट में एज अ राइटर मुझे ऑडियंस से हर स्टेप पे आगे रहना है। हाँ जी, कि वो क्या सोचेगी ऑडियंस ये आपको जब बताना है जी। ऑडियंस जो सोच कंफ्यूज रही करके है, रखना है बेसिकली। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं करना। जी तो इसको, इस टर्म को बोलते हैं हाइडिंग इन प्लेन साइट। ओके। सच आपके सामने भी रखना है, हाँ जी लेकिन आप तब भी नहीं पकड़ पा रहे हो। जी आप अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तभी तो माधव मिश्रा तेज लगेगा ना। जी 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 आपका हीरो, हाँ जी अगर आप हीरो से आगे निकल गए हो, आपको हीरो हाँ हीरो जी के साथ मजा नहीं आएगा। जी जी ऑडियंस को हमेशा हीरो से एक स्टेप नीचे रहना है। जी अगर हीरो ने कुछ क्रैक कर लिया, हीरो हाँ को पता जी चला कि हीरो को एक एविडेंस मिला और हीरो ने बोला कि मैं समझ गया हूँ, जी ऑडियंस अगर साथ में समझ गई तो फिर हाँ जी। पॉइंट, यू आर लॉस्ट, स्टोरी रिवील हो जाएगी। यू हैव लॉस्ट द हुक बैटल। अप रखना है कि एंड तक स्टोरी ऑडियंस रिवील हो देखे। गई, एंडिंग रिवील हो गई। हाँ जी एंड तक ऑडियंस तभी देखेगी अगर उनको, ऑडियंस एंड तक देख रही है तो हाँ जस्ट जी अपनी वैलिडेशन के लिए कि हम हाँ सही हैं जी हाँ या हम जी गलत हैं। जी और सच ये है कि ऑडियंस गलत होना चाहती है। हाँ जी ये बहुत बड़ा सच है। हाँ जी ऑडियंस नहीं चाहती हम सही रहे, जी। क्योंकि वो जैसे ही वो स्टोरी पता सही चल होंगे जाएगी। हाँ जी, वो खत्म उनको हो मजा नहीं आएगा, गया हमें इंटरेस्ट लगे है, खत्म। बस तो निकाल लिया हमने बोलेंगे हाँ इंटरेस्ट हाँ हाँ, खत्म। हमें पता था, हम जी ज्यादा तेज थे। जी तो अगर आप सही नहीं होंगे तभी मजा हाँ आएगा। जी हाँ जी अब ये पजल बनाने में टाइम लगा है, हाँ वन जी एंड हाफ ईयर्स उसमें गया। हाँ जी। तो आई थिंक जब हमने क्रिमिनल जस्टिस देखी तो उसने हमें एंड तक खुद भी रखा कि कौन है यहाँ पे, किसने किया है। जी डिफरेंस वही, जी हाँ, तो वही एक मेजर डिफरेंस था जी पहले 3 सीजन में और इसमें। हाँ पहले जी 3 सीजन में ना हमेशा जो मुझे पर्सनली देख के जो थोड़ी एक चीज़ ऑफ लगती थी कि हाँ यार जी हमेशा क्या है ना, जी आपके सामने 7 8 7 एपिसोड तक ना शो में हाँ जी 4 5 सस्पेक्ट्स होते हैं जिनके जी ऊपर आपको शक है। हाँ जी फिर एंड में आउट ऑफ नोवेयर एक पांचवा बंदा आ जाता है हाँ जो जी क्लियर निकलता है, हाँ जी जो स्टार्टिंग में 1 2 बार थोड़ा थोड़ा दिखा है। जी तो जी मुझे बहुत ऑफ लगता था, मुझे लगता था यार ये तो चीटिंग कर रहे हो ना यार, हाँ जी ये चीटिंग हुई ना। आप हाँ जी सारे सस्पेक्ट्स बैठे हैं और पता है जी बाद में वो एक टर्म होती है ना, जी दैट किलर टर्न्स आउट टू बी द बटलर। हाँ जी तो हु डन इट में एक टर्म होती है ये, और जी वो बहुत ही वैसी वाली टर्म है कि यार नहीं, ये तो हाँ जी आपने बताया ही नहीं, मेरा शक तो इनमें था, ये जी तो गेम में चीटिंग हो गई। जी जी तो वो नहीं करनी थी। हाँ तो जी मुझे इसलिए पहले 3 सीजन से अलग रहना था हाँ जी कि इस बार और लकीली क्या हुआ है, ये शो एपिसोडिक रिलीज हुआ हाँ जी है ना। तो हमने लिखा तो बेंच के लिए था, हाँ जी लिखा था, हाँ जी बट उसका रिलीज स्ट्रेटेजी चेंज किया जियो जी हॉटस्टार ने, जिसपे लोगों को बहुत गुस्सा आया। हाँ जी और मैं भी एज अ व्यूअर में बताऊँ तो मैं बहुत गुस्सा था, मुझे लगा यार ये हाँ जी क्यों हो रहा है। एंड एज हाँ अ जी राइटर मैं बहुत डर गया था कि जी यार अब तो डिस्कशंस होने शुरू हो गए हैं। हाँ और जी
ऑडियंस दिक्कत डिस्कस वगैरह कर रही नहीं। है तो यार वो जीत जाएगी, हाँ जी। ऑडियंस जीत जाएगी। तो मैं डर गया था, मुझे हाँ लगा जी। यार ये फकअप हो गया है। हाँ जी। मैं तो हार गया यहाँ जी। पे तो। जी। और यहाँ तक कि चौथे पांचवें एपिसोड के बाद रेडिट पे चले गए, हाँ रेडिट पे जी। डिस्कशन हो रहे हैं। जी। मैं और डर गया, मुझे जी। लगा यार रेडिट पे ना सिर्फ इंटरनेट की बहुत ही स्मार्ट लोगों को पता है रेडिट के हाँ बारे में, जी। क्योंकि हाँ जी। बहुत कम लोग होते हैं जी। रेडिट पे, जी। स्पेशली इंडिया में। जी। और ये इंडिया का पहला शो है जो जब रेडिट पे रेडिट पे गए और डिस्कस हो रहा डिस्कशन है, हो एक रही मर्डर है। मिस्ट्री। जी। तो मैं बहुत डर गया था, जी। बहुत डर गया था मैं। मुझे लगा जी। कि यार इन्होंने तो क्रैक कर लिया होगा, ये हाँ तो पहले जी। ही क्रैक कर लेंगे। हाँ ये जी। एक एक सबूत को स्क्रीनशॉट लेके डिस्कस कर रहे थे कि ये क्यों जी। दिखाया गया है, इसका मतलब यही है, अंजू, हाँ। अंजू है, नहीं नहीं अंजू की हाँ बेटी जी। ईरा है। हाँ जी। हाँ जी। और हाँ जी। लेकिन जब सिक्स्थ एपिसोड तक भी नहीं जी। मैंने पढ़ा, सारे मैं डिस्कशंस पढ़ हाँ रहा था, जी। कोई गैस नहीं कर पा रहा था। हाँ जी, आपको अंदर से लग रहा तो होगा मैंने कि कोई फिर भी अब, गेस ना कर ले। मतलब हाँ एक तो फिर मैंने फीडबैक पड़ता इंस्टाग्राम पे है। पूरा फीडबैक मिल रहा था हाँ साथ जी। साथ में, तो हाँ मैंने जी। इंस्टाग्राम पे फिर एक पोल करवाया कि आपको क्या लगता है किलर कौन जी। है। उसमें भी कोई, सब लोग ईरा के ऊपर जा रहे थे। कई तरीके से आप जीत गए, मतलब उसमें एक जो ऑडियंस सोच रही थी उससे आप एक स्टेप आगे ही थे कि जो जितने भी कंक्लूजन्स थे तो वो वैसे ही हुकअप रखा and वो स्ट्रैटेजी वर्क कर गई एक तरीके से कि आई वुड एपिसोड रिलीज। आई वुड लाइक टू थैंक रोहन सिप्पी, द जी। डायरेक्टर के। स्पेशल थैंक्स टू रोहन सिप्पी सर, क्योंकि जी। उनकी जो कन्विक्शन थी हाँ जी। उसकी वजह से जो फिनाले को रिस्पांस मिला है, जी। वो द होल क्रेडिट गोज टू हिम, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है फिनाले में, स्पेशली हू डन इट में, वो जी। फिनाले की एंडिंग लैंड करवाना, एंड दैट हाँ टू जी। इन सच एन इमोशनल वे। जी। दैट्स दैट ही डिड अ कमेंडेबल जॉब, तो हाँ जी। स्पेशल थैंक्स टू हिम हाँ जी। वहाँ पे। हाँ जी। तो उसने तो हमें हुकअप रखा ही। साथ में पंकज त्रिपाठी जी के साथ में आपका काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा कि माधव मिश्रा के रूप में जब उन्होंने के साथ आपने पोर्ट्रे किया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? यार गजब एक्सपीरियंस था, सच बताओ तो वो बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। जी। तो मैं जब सेट पे जाता था तो हाँ जी। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड उनके होता था, उनको देखने हाँ के लिए जी। होता था, हाँ क्योंकि वो जी। आ, ये एनर्जी ले आते थे। हाँ सेट पे जी। अलग से एक एनर्जी ले आना, हाँ फिर जी। अपने शॉट में एक अलग से एनर्जी हाँ देना। जी। मतलब मैं सच में कायल हो गया था, उनके हाँ जी। काम का कायल हो गया था, उनकी जी। पर्सनैलिटी का कायल हो गया था। जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो डायलॉग में ना इम्प्रोवाइजेशन करते थे। जी। वो हम ज़्यादातर मैं क्या होता, मैं बहुत ना मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ अपने डायलॉग्स को लेके, कि नहीं जी। यार ये ऐसे कैसे ही होगा। हाँ जी। बट पंकज सर जैसे वो इम्प्रोवाइज करते थे, जी। तो मेरी खुद हंसी छूट जाती थी कि हाँ यार जी। ये कैसे बेटर कर देते हैं हर चीज़ हाँ को। तो जी। उनको उनको टोकने का मन ही नहीं करता जी। था, ऐसे हो जाता था कि हाँ आप करो, जो आपका जी। प्रोसेस है आप करो, बहुत बढ़िया जी। कर रहे हो। जी। मतलब उनका जो पोर्ट्रेयल था वो आपके डायलॉग्स को और इनहांस कर रहा था, जैसे भी वो इम्प्रोवाइज करके प्रेजेंट करते थे तो ओवरऑल वो अलग शो बिल्कुल हो गया, बिल्कुल थोड़ा बेटर हो गया। मतलब कास्टिंग का तो आई बिल्कुल थिंक इफेक्ट पड़ता ही है कि जैसे हम राइटिंग जो भी आप लिखते होगे उस पे जो भी कास्ट होती है, टीम जो भी कास्ट होती है एक्टर्स की, तो उनका जो पोर्ट्रे करने का तरीका है वो ओवरऑल इम्पैक्ट कर ही जाता है राइटिंग को, कि वो कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, ट्रू। इफेक्ट डलता होगा। जी। बाकी आपका कोई ऐसे एक्टर के साथ में एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें अपार्ट फ्रॉम पंकज त्रिपाठी? पंकज सर के अलावा सुरवीन जी। सुरवीन चावला, जी। शी इज़ अ वेरी गिफ्टेड एक्टर, शी इज़ जी। लवली पर्सन। हाँ और जी। उन्होंने जिस तरह अंजू नागपाल का कैरेक्टर किया जी। है फ्रॉम द जी। फर्स्ट डे ऑफ द शूट, हाँ जी। लाइक शी अंडरस्टूड हर जॉब वो। जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उन्हीं का था, क्योंकि वो हाँ बहुत बड़ा जी। रिवील था। हाँ जी। तो उन्होंने जैसे उसको पकड़ के रखा है, जी। और जैसे वो ईरा के साथ उनकी केमिस्ट्री रही है, हाँ जी। मैं सेट पे फैन हो गया था। हाँ जी। इवन, हाँ, लाइक हाँ जी। आई हैड नो वर्ड्स टू से। मैं जी। सेट पे था जब जी। क्लाइमैक्स शूट हुआ था, जी। हाँ जी। और मुझे तभी फील आ गई थी कि शिट यार ये हाँ जी। कुछ तो अच्छा बनने वाला है, हाँ कुछ जी। अच्छा कुक हो रहा है। जी। सो दैट। जी।
बाकी आपने वाइल्ड वाइल्ड पंजाब जो आपने एकदम ही अलग शिफ्ट दिखाया कि आपने टब्बर जहाँ पे आपने बिल्कुल ही सीरियसनेस दिखा दी थी, तो यहाँ पे आपने हम्म। बिल्कुल ही फन लविंग लाइट हार्टेड फन में शिफ्ट किया, तो वो इंटेंशनल था कि अब बहुत ज्यादा थ्रिलर हो चुका है या ऐसे टाइप का हो नहीं चुका नहीं है, नहीं। deep हो चुका है? तो जी। वाइल्ड वाइल्ड पंजाब ना बहुत वो वाली कहानी थी। तो कहानी लव रंजन की थी। जी। तो लव रंजन सर ने उस टाइम पे बुलाया हाँ जी। कि वो इस फिल्म को रीराइट करवाना चाह रहे हैं। हाँ जी। तो मैं और मेरा जो को राइटर है जी। संदीप, हम लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी। और हाँ जी। मुझे लगा कि यार, और क्या है ना, टब्बर में बहुत ऑलरेडी बहुत सीरियसनेस हो हाँ चुकी थी जी। एंड हाँ जी। आई वांटेड अ मिनी ब्रेक। हाँ तो जी। मैंने बोला कि यार ये करते हैं। हाँ और जी। लवरंजन का तो काम इतना पसंद है, हाँ जी। तो मैंने कहा यार इनके साथ काम तो करना जी। है और मौका जी। मिल रहा है। जी। सो दैट वाज द रीज़न कि आई चोज दैट। एंड एडिशनली जो डायरेक्टर था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था हाँ जी। फ्रॉम टीवीएफ डेज, जी। सिमरप्रीत। जी। तो सिमर wanted us to write the जी। film। जी। तो दैट वाज द जर्नी। हमने 3 महीने में वो फिल्म लिखी, जी। ऑन फ्लोर गए, और जी। बहुत मज़ा आया उसका। अलग एक्सपीरियंस रहा है। जी। बाकी कॉमेडी। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा हाँ कॉमेडी, जी। हाँ। वो इसलिए भी किया क्योंकि टीवीएफ के दिन वापस से रिलीव करने का मौका मिल रहा जी। था। जी। बाकी हाँ, कॉमेडी लिखना थोड़ा चैलेंजिंग होता होगा एज कम्पेयर टू थ्रिलर लिखना। बहुत थ्रिलर लिखना ज्यादा चैलेंजिंग होता है। बहुत चैलेंजिंग है। आई थिंक नहीं, ऑडियंस को कॉमेडी लिखना हंसाना, ज़्यादा चैलेंजिंग है। ऑडियंस को हंसाना सबसे मुश्किल काम है। वो इसलिए क्योंकि जोक्स इतने सब्जेक्टिव होते हैं। जी। वो इतना आप अगर एक भरे कमरे में एक जोक मारते हो, हाँ जी। तो 10 लोगों में से 6 लोगों को अगर हंसी आई है, जी। तो बाकी वो जो 4 लोग हैं ना, वो भी थोड़ा सा से स्माइल कर देते हाँ हैं। जी। लेकिन आप अब अलग से वो 4 लोगों को बिठा के वही जोक मारो, हाँ जी। नहीं वर्क करेगा, वो इतना सब्जेक्टिव है। जी। लेकिन 10 लोगों में आप एक थ्रिलर कहानी बताओ, हाँ जी। सवाल सबको आता जी। है। जी। उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं लगता। हाँ उसके जी। लिए सिर्फ इंट्रीग और एंटिसिपेशन लगता है, और वो जी। सब में है। जी। तो थ्रिलर और मिस्ट्री बनाना उतना जी। चैलेंजिंग नहीं है हाँ जितना एक जी। कॉमेडी लिखना है। हाँ जी। बाकी वो, वाइल्ड वाइल्ड हाँ, पंजाब का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो, जैसे जब आप स्टोरी लिख रहे थे तो कुछ इंटरेस्टिंग आपको लगा हो? वाइल्ड वाइल्ड पंजाब में भी लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई। लव सर को हाँ जब जी। भी हम नरेट करने जाते थे, हाँ तो जी। हमें लगता था कि, पर्सनली मुझे लगता रहा, मैंने 5 साल टीवीएफ में लगाए हैं तो जी। मुझे कॉमेडी पता है। जी। तो मैं जब जाके लव सर को नरेट करते थे, जी। तो लव सर स्टिल, उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था कि वो हंसते ही नहीं थे। वो, हाँ जी। हम जोक सुनाते थे, वो हंसते नहीं थे, बोलते ना, ये क्या कर रहे हो, हाँ इसको जी। ऐसे नहीं, ऐसे करो, जी। ऐसे करो। जी। और वो जैसे ही कुछ नया बताते थे, मैं, मैं मतलब होश उड़ जाते थे मेरे कि हाँ यार, जी। ये कितना है अभी कुछ सीखने को। यार हाँ मैंने जी। टब्बर लिख दिया, स्टिल हाँ जी। ये चीज़ें भी सीखनी है। फिर हाँ वो जी। चीज़ें सीखी, हाँ और जी। लवसर से वापस से एक नया क्राफ्ट सीखा कि जी। कहानी कहने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, इसको, जी। कॉमेडी को ऐसे भी कहा जा सकता है। हाँ जी। और ऐसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बनते हैं सीन्स, जी। ज़्यादा इंगेजिंग बनते हैं। जी। तो वो एक एक्सपीरियंस था, प्लस सेट का एक्सपीरियंस बहुत हाँ अच्छा जी। था। सारे एक्टर्स बहुत ज़्यादा फन थे, बहुत हाँ ज़्यादा। जी। उनमें से ना, मतलब कोई भी वैसे सीनियर नहीं था। हाँ सब जी। लोग सेम उम्र के थे, तो सब हाँ जी। बहुत बकचोदी करी सेट पे। हाँ जी। तो हाँ बहुत जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत था वाइल्ड जी। वाइल्ड। जी। बाकी आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन रहा आपकी सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर जो आपने किया? आई थिंक टब्बर तो उनका भी फेवरेट होगा। तब अभी क्रिमिनल जस्टिस पे हो गया उनका। जी। और तो हाँ, अभी क्रिमिनल जस्टिस उनका फेवरेट है। जी। क्रिमिनल जस्टिस पे बहुत अच्छा रिएक्शन आया, टप्पर पे बहुत अच्छा रिएक्शन जी। आया था उनका। जी। बट वाइल्ड वाइल्ड पंजाब देख के उन्होंने बात ही नहीं करी मेरे साथ, क्योंकि वो थोड़ी जी। एडल्ट मूवी थी। हाँ तो जी। तो वो मुझे समझ आ गया कि हाँ यार, मेरे को हाँ अब जी। से वैसे कंटेंट पे काम ही नहीं करना जो एक फैमिली बैठ के नहीं देख सकती। अच्छा। वो जी। एक लर्निंग है मेरी कि जी। यार, आई विल ऑलवेज चूज समथिंग जो जी। मैं प्राउडली अपने घर वालों को दिखा सकूं। अगर मैं जी। वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाँ आई शुड जी। लुक बैक ऑन माई चॉइसेस। जी। बाकी, दैट्स माई लर्निंग। हाँ जी, तो बाकी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आप किस तरीके की मूवीज आप खुद से करना प्रेफर करें कि मुझे ऐसे टाइप की राइटिंग करनी है, जैसे थ्रिलर कर ली, कॉमेडी कर ली, अब कैसे प्रोजेक्ट्स नहीं आप नहीं, वैसा
ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग जॉनरा करना चाह रहा हूँ। जी। मैं उस तरह की फिल्में या उस तरह की सीरीज बनाना चाह रहा हूँ जो मैं खुद देखना चाहता हूँ, जो एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ तो जी। मेरा मोटिवेशन सिर्फ वही रहता है कि मुझे नेक्स्ट इस तरह का कोई शो देखना है, इस तरह की कोई फिल्म देखनी है। हाँ जी। और वो नहीं अभी तक ना ऑडियंस में है, ना उन्होंने देखी है, ना मैंने देखी है। जी। तो वो बना, डिफरेंट कुछ आपका उतनी ओरिजिनल। क्लैरिटी है लाइफ में। जी। कुछ ओरिजिनल ऑथेंटिक भी हाँ, बनाना चाहते हैं कि ये आपका शो है, मैं ऐसा कुछ दिखाना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को। ऑडियंस को उससे ज्यादा, ऑडियंस को नहीं, मुझे खुद देखना है तो मैं अपने लिए बनाता हूँ। हाँ जी। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ या बना रहा हूँ वो हाँ अपने लिए जी। बनाता हूँ, हाँ जी। ऑडियंस को खुद अच्छा लग जाता हाँ है। जी। एंड जो आपकी जो जर्नी। एटलीस्ट अभी तक वो वर्क किया है। हाँ जी। नहीं, वो तो सेल्फ बिलीफ जब होता है कि आप खुद के काम हम्म। में कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ऑडियंस हम्म। वो रिफ्लेक्ट करता है, वो हाँ। एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है ऑडियंस को। साथ में जो आपकी जो जर्नी रहेगी, आपने बहुत सारे लेसन हैं मतलब देती है, जितने भी आपने सीखे, एडिटिंग, फिर फिल्म मेकिंग, फिर आपका क्रिएटिव राइटिंग, सब कुछ। तो बाकी अगर आप अपनी स्टोरी टेलिंग, हम्म। फिल्म मेकिंग के बारे में जो सबसे बड़ी बड़ी जो लर्निंग रही है वो क्या रही है आपके लिए? सबसे बड़ी लर्निंग तो मैं बोलूँगा कि जो मैंने सीखा वो यही है कि यार ऑब्जर्व करके सीखो, जी। इमेजिन मत करो, ऑब्जर्व करो। जी। तो जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे एक ऑथेंटिसिटी खुद आ जाएगी कैरेक्टर्स में, जी। कहानी में, हाँ जी। है ना। वर्ल्ड में एक ऑथेंटिसिटी आ जाएगी जो इमेजिन करने पे नहीं आती है। जी। आप इमेजिन बाद में करो, सिचुएशन इमेजिन करो, बट हाँ जी। एंड वर्ल्ड ऑब्जर्व करो, जी। नुआंसेस ऑब्जर्व करो। सीन जी। राइटिंग में बहुत हेल्प मिलती है, और हाँ वही जी। चीज़ें हैं जो आपको एक एज देते हैं। जी। जी। जैसे टब्बर के टाइम पे हाँ। आपने बताया कि आपने हर चीज को ऑब्जर्व किया, अपनी फैमिली को ऑब्जर्व किया, सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व किया, तो उसने आपको हेल्प की लिखने में। जी। बाकी जी। किताबें वगैरह भी क्या हेल्प करती हैं मतलब प्रोसेस में, जर्नी में? हाँ हाँ, डेफिनेटली बुक्स तो मैं, मुझे मिस्ट्री बुक्स और थ्रिलर बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, बचपन हाँ से ही जी। बहुत हाँ जी। बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हाँ बहुत जी। ही थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान रहा हूँ, तो मैं बहुत बुक्स पढ़ता था। जी। बचपन से ही कॉमिक बुक्स, और फिर कार्टून्स देखते रहो, तो हमेशा इन कैरेक्टर्स में मुझे ज़्यादा कंफर्ट मिला है। हाँ जी। इंस्टेड ऑफ माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मैं उनके साथ कम स्पेंड हाँ करता था जी। टाइम, हाँ जी। और इन चीज़ों के साथ ज़्यादा करता था। हाँ जी। तो क्योंकि आपकी जो मोस्टली जो मूवीज रही हैं वो पंजाब से रही हैं, उनका बैकग्राउंड जो है वो पंजाब का रहा है। तो क्या आप पंजाबी इंडस्ट्री में भी कुछ लिखना चाहते हैं? जैसे हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं पंजाबी इंडस्ट्री में आ रही है, तो उसमें भी आपका कुछ लिखने का मन है? जैसे हम देखते हैं कैरी ऑन बिल्कुल मन है, जट्टा है, बहुत मन सब है कुछ मेरा है। पंजाबी इंडस्ट्री में जी। लिखने का। जी। अरे मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं जब घर जाता हूँ तो मैं फैमिली के साथ 99% ऑफ द टाइम पंजाबी फिल्म ही देख रहा होता हूँ। जी। मुझे तो उसी में मज़ा आता है। हाँ जी। पर पंजाब की जो कॉमेडी है, जी। वो पंजाबियों को भी पता है, वो नेक्स्ट लेवल इवॉल्व हो हाँ चुकी जी। है। हाँ जी। बॉलीवुड में अभी तक उसके हाँ टक्कर जी, का नहीं उसका बना है कुछ कुछ। आया नहीं है। जी। पंजाबी नहीं है। आप अगर बॉलीवुड में देखो तो हमेशा बातें दो ही फिल्मों की हो रही होती है, हेरा फेरी और हाँ अंदाज जी। अपना अपना, हाँ वो जी। जो बनी हुई है कब से। जी। जी। पंजाब में आज भी कैरी ऑन जट्टा 3 आती है तो वो हाँ पहली जी। 2 का रिकॉर्ड तोड़ देती है। हाँ जी। और सिर्फ क्वांटिटी में नहीं कि नंबर ज्यादा कर लिया हाँ बॉक्स जी। ऑफिस पे, हाँ जी। क्वालिटी में। हाँ जी, वो लोगों को तो एंटरटेन रखती है, हुकअप वो रखती मुझे बहुत जी, है। जी। तो वो बहुत मजा आता है वो देख के, और हाँ इसलिए जी। मुझे तो पंजाबी इंडस्ट्री से थोड़ा वो लगता है, डर लगता है कि यार मैं उस लेवल का पहले कुछ लिखूं, क्योंकि जी। वो लोग, वो जहां से निकाल के जोक मारते हैं ना, वो तो हाँ लोगों के जी। दिमाग में आता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। ये तो फैक्ट है। हाँ। हाँ जी। या बाकी पंजाब की कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे? पंजाब की ऐसी मेमोरी जो मैं शेयर करना चाहूँगा, पंजाब तो यार मैं हर चीज़ ही हाँ जी। पंजाब की, मैं जैसे ही पंजाब में लैंड करता हूँ तो हाँ जी। पंजाब में ना एक चीज़ है, तो बॉम्बे और अमृतसर में जो एक मेजर डिफरेंस है, तो जी। बॉम्बे में आके ना टाइम बहुत तेज़ हो जाता है, हाँ जी। ऐसे निकलता है टाइम। हाँ जी। लेकिन जैसे मैं अमृतसर पहुंचता हूँ, अमृतसर हाँ में जी। टाइम स्लो हो जाता है। जी। वहाँ पे टाइम एक्सपैंड करने लगता हाँ है, ऐसा जी। लगने लगता है कि अरे मैंने इतना कुछ कर लिया और टाइम
हाँ जी। अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, वो इसलिए हाँ क्योंकि जी। वहाँ लाइफ स्लो है। हाँ जी। वहाँ लोगों के पास टाइम है। हाँ जी। और स्लो लाइफ में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो जी। मुझे पंजाब का वो एक चीज़ है कि वेलापंती, हाँ जी। गेड़ी मारना, हाँ जी। दोस्तों से मिलके हाँ शाम को जी। फ्रूट बियर पीने जाना, जी। गाड़ियों में गेड़ी मारना, हाँ जी। और वहाँ का एक वो कारोबार हाँ जो जी। एक टर्म फेमस है, तो हाँ मेरे को जी। वो सब में ज़्यादा मज़ा आता है। और ऑफ हाँ कोर्स जी। अमृतसर जाके गोल्डन टेम्पल तो हर हाँ हर जी। बार जाता ही हूँ। हाँ जी। तो ये सब है वो मुझे, मतलब वो चीज़ें हैं जो मुझे कहीं और नहीं मिलती जी। करने को। जी। हाँ। एंड बाकी कोई ऐसी चीज जो आप, कोई भी एस्पायरिंग, जैसे कोई नई राइटर है जो शुरू करना चाहते हैं अपनी जर्नी, तो आप उनको कुछ देना चाहेंगे एडवाइस कि उन्हें ये पता होना चाहिए अपने शुरुआती दिनों में, या फिर कोई टेक अवे मंत्र जो वो आपकी जर्नी से ले सके? अगर कोई नया, मेरा टेक अवे तो यही है कि आप जितना आप ऑब्जर्व अगर करें। कुछ भी कंटेंट सोच रहे हो, कुछ लिख रहे हैं, वो जितना रूटेड लिखो और अपनी कहानी बोलो। जी। ये मत सोचो कि ये बेचेगा तो ये लिखता हूँ। हाँ जी। वो मत सोचो क्या हाँ जी। बेचेगा। हाँ ये जी। सोचो कि क्या नहीं कहा गया है। जी। क्या जी। आपको आ, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। आप जी। अगर आज कुछ लिखने बैठोगे ओरिजिनल लिखते हो तो आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। जी। आपको जो चीज़ पसंद है, जैसे हाँ मैं जी। बोलूँ कि मुझे मुन्ना भाई एमबीबीएस बहुत पसंद है, जी। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस बन गई है, लेकिन जी। अगर मैं बनाता उसे, हाँ जी। मेरा एक कैरेक्टर जो गुंडा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, हाँ जी। तो वो कहानी बदल जाएगी। हाँ जी। आपके दिमाग में वैसी नहीं आएगी जो राजू ईरानी ने बनाई हाँ है। जी। हाँ जी। आपके दिमाग में एक अलग कहानी आएगी। हाँ वो जी। ओरिजिनल है। हाँ तो जी। आपको ये ना बहुत बड़ा एक बहुत ही बड़े एक फिल्म मेकर का कोट है हाँ जी। कि लोग बोलते हैं कि हर तरह की फिल्म बन चुकी है तो मैं हाँ क्या जी। बनाऊं। हाँ जी। हाँ जी। हर तरह की फिल्म बन चुकी है, ये सच है। जी। पर उस फिल्म को आप कैसे बनाओगे, ये अभी तक वो नहीं बनी है। हाँ जी। आप फिल्म एक नहीं बनी है जो, जी। अगर आपने बनाई होती तो वो कैसी होती, वो नहीं बनी है। जी। तो वो ओरिजिनल है। हाँ जी। तो इन सिंपल वर्ड्स पर दृश्यम ही है। जी। एक दृश्यम हाँ जी। जो जीतू जोसेफ जी। ने बनाई है हाँ मलयालम जी। सिनेमा में, हाँ जी। हाँ जी। वो ओरिजिनल है। हाँ और जी। उन्होंने दृश्यम बनाई है। हाँ जी। उनके वर्ल्ड में अगर फादर अपनी फैमिली को सेव करता तो वो वैसे जी। करता। हाँ जी। मेरी दृश्यम अलग है, मेरी हाँ दृश्यम जी। इज टब्बर। हाँ जी। मेरे वर्ल्ड में जब फादर अपनी अपनी फैमिली को फैमिली को सेव सेव करेगा, करेगा। वो जी। ऐसे करेगा। जी, वो सारी बाउंड्रीज क्रॉस करके जैसे सो आपने दिस बोल इज, रही है वो कर एंड लेगा। दैट बिकम्स, एंड दैट इज ओरिजिनल। आप जी। प्रेमाइज किसी का भी ले लो, जी। बट हाँ उसको जी। अपना स्पिन दो, इट विल बिकम ओरिजिनल। हाँ जी। मतलब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अपने अराउंड ही देखे कि जो ओरिजिनल चीज है जो हम हाँ, क्रिएट कर सकते आपको हैं जो वही पसंद है। करें। जो आपको पसंद है, जैसे आपने बोला कि आपको अपनी स्टोरीज खुद देखना पसंद है, आप ऐसा कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं जो आपको खुद देखने में मजा आए, तो वैसा कुछ करना चाहिए ताकि उन्हें खुद भी इंटरेस्ट आए। खाली ऑडियंस कैप्चर करने के लिए नहीं करना चाहिए। जी। जी। बाकी अब हम एक फन राउंड करते हैं आपके साथ में। तो कोई एक ऐसा स्पेसिफिक वर्ड जिसमें आप अपनी क्रिएटिव जर्नी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं? वर्ड, जी। वन वर्ड, हाँ जी, वन वर्ड जिसमें आप क्रिएटिव जर्नी को अपना डिस्क्राइब। ग्रेटफुल। ग्रेटफुल। जी। जी। अब बाकी क्योंकि आप भी पंजाबी है तो मुझे पता, मतलब मैं भी पंजाबी हूँ तो मुझे पता है कि हमारे घर पे खाने वगैरह का एक अलग सिस्टम रहता है, तो आपका कोई कंफर्ट फूड जो आपको लगता है कि ये तो चाहिए ही चाहिए? बैंगन का भरता। जी। वो ओरिजिनल घर का बना हुआ टाइप। ये इकलौती चीज़ है जो मैं, मुझे बॉम्बे की ज़्यादा पसंद है, बैंगन का जी। भरता घर पे बना हुआ। मैं गाजर मटर, मैं जी। अपने घर का गाजर मटर। और अगर आप टब्बर देखोगे तो टब्बर में वो स्टार्टिंग में वो बोलता है कि अजय आज गाजर मटर बने हैं, हाँ और जी। गाजर मटर के ऊपर बहुत बात होती है हाँ क्योंकि जी। वो मेरे घर पे एग्जैक्टली यही होता है हाँ कि जी। गाजर मटर के लिए मैं हाँ पागल हूँ। तो मैं जब भी घर जाता हूँ, जी। अभी मैं 7 को घर जाऊंगा हाँ तो जी। मेरे घर पे गाजर मटर बने होंगे, मेरे मम्मा जी। बना के रखते हैं, उनको पता है अच्छा। इसको वही खाना है। जी। तो वो गाजर मटर वहां से हाँ। आया स्टोरी में। जी। बाकी अगर अगर आप फिल्म मेकर नहीं होते तो आज की डेट पे आप क्या कर रहे होते? मुझे नहीं पता, मेरे कुछ आइडिया नहीं है। मैं अगर ये नहीं होता तो मैं क्या होता। हाँ जी।
जी। कोई आइडिया नहीं सीरियसली। जी। आई डेंट हैव एनी बैकअप। मैं हाँ कुछ जी। प्लान भी लेके निकला ही नहीं था। जी। मतलब वो एक तो जर्नी अगर ये नहीं होता तो है। शायद कुछ भी नहीं होता। जी। आपकी जर्नी खुद हाँ। ही बन गई। जी। बाकी कोई एक कैरेक्टर जो आपको लगता है कि आपके शो में से जो आपने क्रिएट किया उनमें से कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप खुद प्ले करना चाहेंगे कि आई विश कि मैं ये एक्टिंग होता। करते हैं। नो ऐसे नॉट एन एक्टर पर वैसे ही कि आप अपने आप को अच्छा रियल लाइफ में। जी। रियल लाइफ में आई थिंक अंजू नागपाल का जो कैरेक्टर है, जी। मतलब ऑफ कोर्स वो बहुत फैंटेसी है जी। ऐसी एज अ पर्सन, जी। बट उसकी जो द विलिंगनेस टू डू सेक्रीफाइस फॉर हर जी। फैमिली, हाँ जी। दैट इज समथिंग जो वो एक क्वालिटी जो मुझे हाँ लगता है जी। कि यार होनी चाहिए, जी। वो आपको हर एक लगता में है। होनी चाहिए। जी। बाकी कोई ऐसी बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको मिली हो आज तक किसी भी डायरेक्टर से राइटर से एनीथिंग मे बी पेरेंट से। या मेरे मामा जी और फिर मेरे पापा, वो हमेशा से बचपन से मुझे एक चीज़ बोलते हैं, जी। हमारे घर पे कभी भी केक जन्मदिन पे नहीं कटता, हमारे घर पे केक कर्म दिन पे कटता है। जी। तो अगर आपने कुछ अच्छा किया है, जी। आप क्लास में फर्स्ट आए हो, जी। आपने कोई डिबेट कंपटीशन जीता है, आपको जी। कोई अवार्ड मिला है, जी। उस दिन घर पे केक कटेगा। जी। बर्थडे पे रेयरली कभी कोई केक लाता है जी। हमारे। जी। तो तो आपके कॉन्सेप्ट पर तो शो यही था बोलूंगा लेकिन मैं भी लास्ट कि टाइम। भाई जन्मदिन छोड़ो, कर्म दिन मनाओ। हाँ जी। बाकी लास्ट टाइम आपके घर पे गया था जब केक कटा आपके कौन से प्रोजेक्ट पे कटा था। टब्बर पे जब फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, हाँ क्रिटिक्स जी। चॉइस अवार्ड मिला था, हाँ तो जी। तब घर पे घर वालों ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी, तो जी। मेरी आज तक पार्टी ड्यू थी, क्योंकि जी। मैं कभी क्लास में फर्स्ट ही नहीं आता, बहुत जी। एवरेज था। जी। सो दैट वाज माय फर्स्ट अचीवमेंट इन लाइफ। जी। और अभी लेट्स सी, अब घर जाऊंगा तो शायद क्रिमिनल जी। जस्टिस के लिए भी कुछ जी। छोटा मोटा कर लें। जी। बाकी आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप चाहते हैं कि दैट यू वांट टू मेक दिस हैपन। आई एम वर्किंग ऑन इट। जी। अभी रिवील नहीं कर सकता, बट जी। आई एम वर्किंग ऑन इट। मतलब हम फ्यूचर में देखेंगे बहुत जल्द। जी। डेफिनेटली। जी। बाकी आप क्रिएटिव पर्सन में यू आर एन अर्ली मॉर्निंग बर्ड या फिर लेट नाइट आउल आप कब लिखना पसंद करते हैं। दोनों। मैं हैव अ हेल्थी रूटीन, जी। तो उसके लिए मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, जी। लेकिन जब जब फोकस करके काम कर रहा होता तो वो नाइट हाँ जी। ही होता है। हाँ जी। बाकी लेट नाइट जी। आई चूज दैट। जी। डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेडिशनल सिनेमा मतलब आपको क्या लगता है कि आगे फ्यूचर क्या है कि ट्रेडिशनल सिनेमा ज्यादा है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो अभी मैं F1 देख के आया, Formula 1 जी। फिल्म जी। देखी मैंने, जी। और मैंने 2 बार देखी IMAX में। जी। एंड आई वॉज ब्लोन अवे एंड ऑल्सो रिलीव्ड, बिकॉज इससे पहले मुझे एक्चुअली लगने लगा था कि हाँ यार, सिनेमा इज डाइंग ब्रीड एंड हाँ जी। OTT ही बचेंगे और फोन्स पे जी। ही लोग देखेंगे, बट जी। बट आई थिंक पीपल वांट गुड स्टोरीज, जी। इमोशनल स्टोरीज। अगर मैं ऑडियंस को सिनेमा में बुला के जी। एक इमोशनल रोलर कोस्टर दे पा रहा हूँ तो लोग जी। थिएटर में आएंगे। जी। और अगर आप बहुत टाइम तक कॉन्स्टेंटली वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो ऑडियंस को जी। थिएटर्स में, और वो घर पे ऑडियंस को OTT पे मिल रही है, वो जी। सीरीज में मिल रही है, जी। तो ऑफ कोर्स ऑडियंस नहीं आएगी पैसे हाँ खर्च के जी। थिएटर तक। हाँ जी। है ना, क्योंकि वो जी। एक इवेंट होता है इंडिया में। फिल्म देखने जाना इज एन इवेंट। जी। मैं अपने घर वालों को एक स्पेशली एक टाइम ढूंढे हाँ जहाँ पे जी। सब फ्री है, जी। फिर सबके लिए टिकट कराना, हाँ जी। सबको जाना, पार्किंग ढूंढना, फिर जी। जाके टिकट लेके मूवी जी। देखना, पॉपकॉर्न खाना, जी। उसके बाद डिनर भी करेंगे शाम को हाँ सब। जी। हाँ जी। तो इट बिकम्स एन इवेंट, वो जी। कभी भी सिर्फ एक फिल्म देखना नहीं रहता। जी। तो वो ऑडियंस वांट अ फुलफिलिंग फिल्म, जी। जो सब लोग ही फैमिली मेंबर्स हाँ देख जी। के खुश हो। हाँ जी। और वही है भारत, वही है, जी। आपको पूरी फैमिली को टारगेट करना जी। पड़ेगा। जी। जी। तो इट्स सिनेमा ऑलवेज। हाँ जी। बाकी एक आपसे लास्ट क्वेश्चन कि जो आपकी जो राइटिंग में आप क्या ऐसा चीज चाहते हैं जो राइटर्स के लिए चेंज हो इंडस्ट्री में मतलब आपने अवार्ड्स का तो बताया था कि टेक्निकल से लेके क्रिएटिव में आना चाहिए उसके अलावा ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है कि राइटर्स के लिए वो चीज चेंज होनी चाहिए कि ये कमी है अभी भी इंडस्ट्री में।
रिकॉग्निशन अमंग ऑडियंस, जी। बस उतना ही है। इंडस्ट्री में तो देखो, कोई राइटर अच्छा काम करता है वो नज़रों में आ जाता है, हाँ उसको जी। कॉल्स आने लगते हैं, हाँ जी। है ना, प्रोड्यूसर्स के। बट जी। अमंग द ऑडियंस देयर इज ऑलवेज अ, देयर इज अ डर्थ इन द रिस्पेक्ट जी। राइटर्स गेट फ्रॉम द ऑडियंस। आई थिंक दैट्स द जी। ओनली प्रॉब्लम। और मैंने वही तो बताया था कि जब तक ऑडियंस पॉइंट आउट नहीं करेगी जी। राइटर्स के काम को, जी। तब तक इंडस्ट्री भी नहीं करेगी। जी। जी। ये तो है। वो इन शब्दों का सफर पर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। एंड आई थिंक आपकी नई सीरीज चल थैंक रही यू है वंदना, हम बहुत लोग। अच्छा काम कर रहे हो आप। जी। थैंक यू फॉर, थैंक यू सो मच। हाँ। तो कैसा लगा आपको हमारा शो शब्द के सफ़र में हरमन वटाला जी के साथ में, ये हमें कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। और आगे ऐसे ही नए नए एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।